हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोन वेयर सीवर पाइप। अभी तक ध्यान दीजिए, अभी तक हम सीवर पढ़े हैं जिसमें हम पढ़े थे ब्रिक मेसनरी सीवर। अब ब्रिक मेसनरी में कई शेप के सीवर थे। उसके बाद हम पढ़े थे आरसीसी का सीवर पाइप, है ना। आज हम पढ़ेंगे स्टोन वेयर सीवर पाइप। आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे चीनी मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी वाला जो रहता है उसी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोन वेयर कह रहे हैं। तो देखिएगा स्टोन वेयर सीवर पाइप है ना, आज से 3 क्लास आएगा आपका स्टोन वेयर सीवर पाइप का। ठीक है, क्या आएगा, स्टोन वेयर है ना, आपका आएगा स्टोन वेयर सीवर पाइप। स्टोन वेयर सीवर पाइप, ये पाइप बहुत पतले होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये समझिए कि कम मात्रा में सीवेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत मोटा नहीं होता है, छोटे होते हैं जनरली। ठीक है, तो इसका डाया क्या होता है, इसका डाया देखिए, स्टोन वेयर सीवर पाइप का डाया क्या होता है, 100 mm से लेकर 600 mm तक। 100 mm से लेकर कितना हो जाएगा आपका, 600 mm तक। ठीक है ना। बहुत गुस्सा लगता है जब लिखिए, जब ऊपर लिख जाता है तो, है ना। डाया कितना होता है आपका, डाया क्या होता है कि 600 mm से क्या होता है आपका, 100 mm से लेकर 600 mm, है ना। 100 mm से लेकर 600 mm। उसके बाद इसका थिकनेस कितना होता है भाई, अभी बता रहे हैं क्या चीज़ हम लिख रहे हैं। थिकनेस कितना होता है आपका, 13 mm से लेकर 40 mm तक। थिकनेस कितना होता है, 13 mm से लेकर के 40 mm तक। बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, 13 mm से लेकर 40 mm तक क्या होता है, थिकनेस होता है। और डाया क्या होता है, 100 mm से लेकर के 600 mm तक। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है भाई कि स्टोन वेयर सीवर पाइप को देखते कहाँ से और वो कैसे दिखता है। जैसे देखिएगा, ये अलग अलग पाइप है, अलग अलग डाया का क्या हो गया, पाइप हो गया भाई। अलग अलग डाया का क्या हो गया, पाइप। देखिए पाइप की मोटाई हो गई, चीज़ें समझ आ रही। ये क्या हो गई, पाइप की मोटाई। अब बहुत सारे पाइप होते हैं, इसे बहुत सारे पाइपों को, है ना, बहुत सारे पाइपों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और हमको जहाँ से लेकर जहाँ तक पानी पहुँचाना होता है क्या करते हैं, पहुँचा देते हैं। चीज़ें समझ आ रहे हैं, क्या करते हैं, हम पहुँचा देते हैं। और एक बात, ये जो डाया है ना, ये डाया इंटरनल डाया है। कौन सा डाया है, ये इंटरनल, सिर्फ अंदर अंदर का डाया है ना। ए वाला डाया कितना हो जाएगा आपका, 100 mm से लेकर 600 mm तक। कितना हो जाएगा आपका, 100 mm से लेकर 600 mm तक, क्या है, इंटरनल डाया। लेकिन देखिए ये पाइप ऐसा नहीं रहता है। अब देखेंगे जैसे हम पाइप बनाने जा रहे हैं, ये पाइप ना ऐसे होते हैं, यहाँ से आते हैं, है ना, यहाँ से आते हैं और यहीं से ऊपर मुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्या होता है, आपके ऊपर मुड़ जाते हैं ऐसे, समझ रहे हैं, यहीं से ऐसे सॉकेट बन जाते हैं, इसे कहते हैं सॉकेट। पाइप आते हैं और यहीं से क्या होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, यहीं से क्या होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। और दूसरा पाइप इसमें लगा करके फिट कर दिया जाता है। चीज़ें समझ रहे हैं, ये पाइप आएंगे, है ना, पाइप आएंगे सब, और ऐसा इसे कहते हैं हम लोग सॉकेट, गया रहेगा, है ना। ठीक है, और एकदम ये अच्छे से बना रहता है कि दूसरा आकर उसी में क्या होता है, फिट हो जाता है। उसके बाद क्या करता है भाई, ये जो खाली स्थान बचता है इसी में मटेरियल भर देते हैं, जिससे पानी बाहर ना जा पाए। इसी में क्या भर देते हैं, हम मटेरियल भर देते हैं। ये जो खाली स्थान, सीमेंट भर दीजिए या कोई और मटेरियल भर के इसको पैक कर देते हैं, जिससे ये बाहर ना जा पाए। वैसे ऊपर से पैक करते हैं, लेकिन वो एकदम सटा ही रहता है। वो क्या रहता है, पाइप एक दूसरे में सट रहता है, फिर भी हम ऊपर से कुछ लेप लगाते हैं कि भाई मतलब क्या हो, लीकेज ना हो पाइप का, है ना। वैसे ये एकदम ऊपर से पैक ही रहता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम अच्छे से पैक रहता है, फिर भी हम ऊपर से कुछ लेप लगाते हैं कि पानी बाहर ना निकले। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, यही पर क्या करते हैं, काटते हैं, यहीं पर काटते हैं और इधर से देखते हैं। जब यहीं से काट करके देखिए इधर से देखेंगे, जब यहीं से काट करके इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, देखिएगा, यहाँ से काट के जब उधर देखें तो इधर का ख़त्म करना पड़ेगा आपको, इधर का क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। यानी देखिए क्या क्या दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ए वाली क्या चीज़ है, तो कहेंगे सर ये तो पाइप का इंटरनल डाया है कि नहीं, क्या है, पाइप का इंटरनल डाया।
चीज़ें समझ आ रही है ना, ऐसा तो नहीं छोटा दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। एक है आपका पाइप का इंटरनल डाया, ठीक है, एक बार एडिट करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। हाँ ठीक है, एक क्या है पाइप का इंटरनल डाया, उसके बाद एक क्या है मेरे लाल, एक क्या है थिकनेस है कि नहीं, एक क्या है थिकनेस ऑफ पाइप, एक क्या है उधर से देखेंगे तो पाइप की मोटाई दिखाई देगा, उसके ऊपर क्या दिखाई देगा सॉकेट का थिकनेस, उसके ऊपर क्या दिखाई देगा आपका सॉकेट का थिकनेस दिखाई देगा। चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना, उधर से देखने पर क्या क्या दिखाई आपको देगा, ठीक है ना। ये अब इसी को क्या करना है बनाना है, इधर से देख करके, इधर से देख कर किसी को क्या करना है बनाना है। तो हम डेटा ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं इसी में से कि जो डाया ले ले रहे हैं हम, कितना ले ले रहे हैं 200 mm, डाया कितना ले ले रहे हैं हम 200 mm ले रहे हैं, है ना। उसका थिकनेस कितना ले ले भाई हम 20 mm ले रहे हैं, थिकनेस 20 mm। अब थिकनेस देखिएगा, थिकनेस ऑफ पाइप और थिकनेस ऑफ सॉकेट दोनों की मोटाइयाँ सेम होते हैं, क्योंकि यही तो पाइप है मेरे लाल, यही पाइप आया है और आगे जाकर सॉकेट बन गया है। तो जितना पाइप का मोटाई रहेगा ना उतना ही किसकी मोटाई रहेगी, सॉकेट की मोटाई रहेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा थिकनेस ऑफ पाइप और थिकनेस ऑफ सॉकेट एक समान रखना है, अलग अलग नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ हम थिकनेस लिख दिए, या लिख सकते हैं पाइप थिकनेस और सॉकेट थिकनेस। सॉकेट थिकनेस भी कितना है आपका 20 mm, दोनों सेम लेना है भाई, इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बेस विड्थ कितना लेना है, बेस विड्थ 500 600 700 ले सकते हैं हम, कितना ले रहे हैं 600 mm। बेस विड्थ क्या है हम बताएंगे। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या लेंगे स्केल, अब जानते हैं स्केल के बिना ड्राइंग अधूरा है ना, जैसे आप किसी के बिना अधूरे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, जब इधर से देखेंगे सबसे पहले इंटरनल डाया दिखाई देगा, सबसे पहले कौन सा डाया दिखाई देगा इंटरनल डाया, कितना mm है भाई, कितना mm है 200 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 100 mm, 100 mm रेडियस हो जाएगा। स्केल पे सारा चेंज कर लेना है, 100 mm रेडियस और किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 mm आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना मिल जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ तो रेडियस लेंगे और क्या कर देंगे देखिएगा, रेडियस लेंगे और हम 200 mm रेडियस का क्या बना देंगे एक सर्कल बना देंगे, यानी जितना भी डाया दिया रहेगा उसका आधा रेडियस लेंगे और क्या बना देंगे हम सर्कल बना देंगे। ये देखिए ये इंटरनल डाया है, भाई चेंज सही किए हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाता है 20, हाँ ठीक है। अब देखिए ये इंटरनल डाया है ना, उसके बाद मोटाई दिखेगा 20 mm, उसके बाद इधर देखेंगे तो ए वाला भी तो दिखाई देगा, जब इधर से काटे हैं तो अभी तो ए दिखाई दिया, उसके बाद ये दोनों मोटाइयाँ दिखाई दे रही हैं, तो मोटाइयाँ कितना mm है 20 mm मोटाई है। तो आप सेंटर मान कर खींचे थे तो 20 mm मोटाई है, तो 20 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 mm है तो क्या हो जाएगा आपका 4 mm। यहीं से क्या करना है 4 mm और बढ़ा लेना है, कितना 4 mm और बढ़ा लेना है, और पाइप की मोटाई दिखाई देगा, क्या दिखाई दे जाएगा आपका पाइप की मोटाई। चीज़ें समझ आ रही है, क्या दिखाई देगा पाइप की मोटाई, है ना। चलिए भाई, यानी क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका पाइप का इंटरनल डाया, है ना, ए क्या हो जाएगा पाइप का इंटरनल डाया, सेंटर कहीं मिलेगा, इसी सेंटर से 20 mm मोटा क्या बना देंगे पाइप की मोटाई, 20 mm मोटा क्या बना देंगे पाइप की मोटाई। चीज़ें समझ आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद सॉकेट की मोटाई दिखाई देगा, है ना। उसके बाद जब देखेंगे सॉकेट की मोटाई, अब यहीं से 20 mm और बढ़ाइएगा, 20 mm और बढ़ाना है और क्या बना देना है सॉकेट की मोटाई, 20 mm और बढ़ाना है और क्या बना देना है सॉकेट की मोटाई। चीज़ें समझ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें दिखेगा। पाइप को क्या कर देना है सेक्शन कर देना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा, चलिए ऐसा ही, चलिए ऐसा ही कर दीजिए कोई बात नहीं, है ना, पाइप का सेक्शन। सॉकेट का सेक्शन नहीं करना है, ठीक है।
पाइप का सेक्शन कर दीजिए आप। है ना, क्या करना है, पाइप का सेक्शन। यदि सॉकेट का सेक्शन करते हैं तो गलत नहीं है, ध्यान दीजिए कैसे नहीं गलत है, इधर ध्यान दीजिए भाई। अब यहाँ से यही तो है ना, ठीक है। अब यहाँ से पाइप गए, ये आगे जाके बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए। यदि आप यहाँ से काट देंगे, ध्यान दीजिए, यदि आप वहाँ से काट दिए तो पाइप नहीं कटा है तो पाइप का सेक्शन नहीं होगा, है ना। यदि आप यहाँ से काट रहे हैं तो समझिए पाइप कटा है, सॉरी, जब यहाँ से काट रहे हैं तो सॉकेट नहीं कट रहा है तो सॉकेट का सेक्शन नहीं होगा। यदि आप यहाँ से काट दे रहे हैं तो सॉकेट का सेक्शन नहीं किए, यदि आप यहाँ से काट दे रहे हैं तो फिर सॉकेट का सेक्शन करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता ऐसा इसका ये तो नहीं दिखाना है कि हम कहाँ से काट के दिखा रहे हैं। अब पाइप का सॉकेट का सेक्शन करेंगे तब भी सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके सेंटर से हम कितना आएंगे, इसके सेंटर से देखिएगा, उसके बाद बेस विड्थ से कितना दे रहे, देखिए जब बन गया, डाया भी हो गया, पाइप की मोटाई हो गई है, सॉकेट की मोटाई हो गई, बेस विड्थ से कितना होता है 500 से 700 के आसपास लेते हैं, तो बेस विड्थ से कितना हो जाएगा आपका 700, ठीक है, नहीं 700 नहीं 1000 भी जा सकते हैं, है ना। तो क्या होगा आपका बेस विड्थ होता है आपका 700, कहने का मतलब इससे थोड़ा थोड़ा इधर होता है, 600 लिए हैं, तो 600 लिए हैं तो देखिए इसके आएंगे एकदम सेंटर पे, देखिए एक सेंटर लाइन मिल रहा है, उससे 300 इधर 300 इधर, लेकिन कितना नीचे आएंगे वो ध्यान दीजिए, इस सेंटर लाइन से, है ना, इस सेंटर लाइन से हम आएंगे सबसे पहले 25 mm, सॉरी 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाएंगे यहाँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल नहीं 25 mm आएंगे भाई, है ना। इस कितना आ जाएंगे हम 25 mm आ जाएंगे इसके सेंटर से, कहीं यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए इस सेंटर से आएंगे हम 25 mm, कितना आ जाएंगे हम 25 mm, स्केल पे चेंज कर लेना है। 25 mm को जब भाग देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा आपका 5 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 mm आ जाएगा, ठीक है। तो आइएगा 25 mm नीचे और फिर यहाँ से 100 या 150 mm, यहाँ से कितना आना है आपका 100 या 150 mm आना है, ठीक है। हम कितना आ रहा है 150 mm आ जा रहा है, कितना आएंगे 150 mm, ठीक है। यानी इस सेंटर लाइन से आप आ जाइए, सबसे पहले 25 mm, सबसे पहले कितना आ जाइए आप 25 mm, और इस 25 mm से कितना आ जाइए 100 या 150 mm नीचे आ जाइए, 100 या 150 mm क्या आ जाइए आप नीचे आ जाइए, जहाँ आ जाइए। उसके बाद यहीं से क्या करेंगे भाई, यहीं से हम एक लाइन खींच देंगे, यहीं से लाइन खींचेंगे, कितना है बेस विड्थ 600, तो इस सेंटर से 300 इधर, इस सेंटर से 300 इधर, चीज़ें समझ आ रही है ना। अब चीज़ें समझ आई कि जितना बेस विड्थ जितना देगा वो क्या करेंगे, सेंटर से आधा उधर खींच देंगे और आधा इधर खींच देंगे, आधा उधर खींच देंगे और आधा क्या कर देंगे इधर खींच देंगे, ठीक है ना, आधा दोनों साइड में खींच देंगे। बताइए अभी तक कोई दिक्कत है, नहीं हुआ होगा, है ना। एक क्या है सेंटर लाइन से 25 mm नीचे, उसके बाद क्या हो जाएगा 25 mm थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा और 150 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाना है, ठीक है। 150 mm हो जाएगा, 100 से 150 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा स्टोनवेयर सीवर पाइप में हम पहला पाइप पढ़ रहे हैं जनरल टाइप। पहला पाइप मेरा कौन सा है, जनरल टाइप है ना। कौन सा टाइप है, जनरल टाइप। 3 तरह का स्टोनवेयर सीवर पाइप मिलते हैं, जनरल टाइप, फिर आएगा हंच फीलिंग, अगला लेक्चर, उसके बाद आएगा इनक्लोज टाइप, है ना। तो जनरल टाइप है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस लेवल से देखिएगा, नीचे वाले पाइप के लेवल से हम ऊपर चले जाएंगे, कितना 500 mm, कम से कम 300 mm जाना है, कम से कम कितना जाना है भाई 300 mm जाना है। इस वाले पाइप के निचले लेवल से चले जाएंगे हम 500 mm, और वहाँ तक क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे, है ना। वहाँ तक क्या करेंगे हम एक लाइन को खींच देंगे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल कितना है, एक संबंध है 5 का, है ना। देखिए हम चाहते तो स्केल यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, स्केल को हमेशा आपको दाएं साइड ऊपर ही लिखना है।
स्केल हमेशा कहाँ लिखना है, दाएं साइड ऊपर। 500 में चले जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद इसमें कुछ करते हैं भाई। ये सारा क्या है, देखिए यहाँ से 25 mm से नीचे है ना, 25 mm से नीचे क्या रहेगा, ये सारा फाउंडेशन कंक्रीट है। ये सारा क्या है आपका, फाउंडेशन कंक्रीट। ठीक है, इसमें कंक्रीट बना 25 mm के नीचे वाला। क्योंकि भाई स्टोन वेयर सीवर पाइप को, जैसे आप याद करिए आरसीसी सीवर पाइप को बेस बना करके रखे थे, हम उसी में बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखेंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे हम, बेस बनाएंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे मेरे लाल, बेस बनाएंगे। तो यहाँ क्या बना दिए हम, बेस बना दिए, है ना। तो एक क्या हो गया भाई आपका फाउंडेशन कंक्रीट हुआ। एक संबंध है 6, संबंध है 12 का, है ना। ये हो जाएगा आपका, इसके लिए बेस, यानी इस स्टोन पाइप के लिए ये फाउंडेशन का काम कर रहा है ना। ये स्टोन पाइप के लिए क्या काम करेगा, आपका फाउंडेशन का काम करेगा। तो लिख देंगे, इधर लेके आ जाइए, लिख दीजिए फाउंडेशन कंक्रीट, फाउंडेशन कंक्रीट। एक संबंध है 6, संबंध है 12 का क्या हो जाएगा, फाउंडेशन कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं सॉकेट वाले को लेके जाइए, लिखिए 20 mm थिक सॉकेट, 20 mm मोटा क्या हो जाएगा आपका सॉकेट। एकदम निचले वाले को लेके जाइए, आप जानते हैं क्या लिखेंगे, इनवर्ट लेवल। क्या हो जाएगा आपका, इनवर्ट लेवल। फिर एक क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या लेके जाएंगे, लिखेंगे 20 mm थिक स्टोन वेयर सीवर पाइप। क्या हो जाएगा आपका, स्टोन वेयर सीवर पाइप। 20 mm थिक क्या हो जाएगा, स्टोन वेयर सीवर पाइप हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको भी लिख दे रहे हैं भाई, एक कितना हो जाएगा आपका 500 mm का क्या हो जाएगा आपका डाया। एक क्या हो जाएगा 500 mm का क्या, सॉरी कितना है भाई 200 mm का क्या हो जाएगा आपका डाया हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम चलेंगे 10 सेंटीमीटर इधर। कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब स्केल पे आपको चलना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर चल देंगे। फिर इसके ऊपर चलेंगे हम 5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या चलेंगे, ध्यान दें 10 सेंटीमीटर चलेंगे। फिर एक संबंध एक का ढाल चल देंगे, हाँ एक संबंध एक का क्या चल देंगे हम, ढाल चल देंगे ऐसे ही ऊंचाई पर। कितने का ढाल है भाई, एक संबंध एक का ढाल जा रहा है। ढाल जाना तो आपको आता ही है, बहुत पढ़े नहर में। एक संबंध एक का ऊपर ढाल चल देंगे और यहाँ से जाएंगे 5 सेंटीमीटर पे, और स्केल पे जाएंगे आप 1 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे जाएंगे और ऊपर का मिटा देंगे फालतू। इधर कितना गए थे 10 सेंटीमीटर, ऊपर कितना गए थे 5 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा नहीं दिख रहा है, आप बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, डोंट वरी, है ना। आप बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, है ठीक है, घबराना नहीं है। एक क्या हो जाएगा आपका, इधर कितना गए थे 10, ऊपर कितना गए थे 5, लिखना नहीं है, लिखने मत लगिएगा। ठीक है, और इसमें क्या भर देंगे, ये सारा सॉइल भरेंगे। क्या भर देंगे, सॉइल। देखिए उससे पहले इधर सिंबल दिखा दीजिए सॉइल का। इधर किसका सिंबल दिखा दीजिए, सॉइल का सिंबल। जहाँ जहाँ वहाँ दिखाएं वहाँ वहाँ इसको भी दिखाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सॉइल को भर देंगे, सॉइल का। अब देखिए इसमें जो सॉइल रहता है ना वो लूज सॉइल रहता है, इसको लिख देंगे क्या, एक्सकेवेटेड ट्रेंच, यानी खाई, है ना, CAVETED, एक्सकेवेटेड ट्रेंच, यानी एक गड्ढा खोद करके उसके अंदर रखा गया। तभी तो मिट्टी भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं आप, मिट्टी भर रहे हैं भाई। स्टोन वेयर सीवर पाइप जमीन के नीचे ही रहता है मैक्सिमम, कभी कभी ऊपर जाता है, अभी हम देखेंगे अगले लेक्चर में, है ना। एक क्या है आपका सॉइल फिलिंग। देखिए लेकिन ये जो सॉइल फिलिंग है ना, ये ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कुटाई किए हुए हैं, जनरली में वैसे ही थोड़ा थोड़ा कुटाई करके डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सॉइल फिलिंग।
यहाँ क्या हो जाएगा आपका सॉइल फिलिंग। ठीक है, तो आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम अब क्या बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका, यहाँ क्या कंप्लीट होता है आपका जनरल टाइप का स्टोन वेयर सीवर पाइप। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस हम एक डायग्राम बताए थे और हम इधर से काट करके बता दीजिए कि यही टाइप आपको पढ़ना है। यदि हम वो चीज़ें नहीं बताए होते कि यही टाइप पढ़ना है, मतलब इधर से काट करके देख रहे हैं तो फिर दिक्कत होता है बनाने में, है ना। नहीं समझ आता कि आखिर में बना क्या रहे हैं, कैसे सॉकेट दिख रहा है, कैसे पाइप की मोटाई दिख रही है। लेकिन उतना ही हम बना दिए थे आपका एल सेक्शन, है ना, यहाँ ऐसे ऐसे करके, उतने से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब तो मेरा तो प्लान था कि इसी में हम बता दें क्या, स्टोन वेयर सीवर पाइप के साथ जनरल टाइप, ये आपका क्या है जनरल टाइप के साथ हम सोच रहे हैं बता दें क्या आपका हंच फिलिंग। ठीक है, देखिए हंच फिलिंग क्या है, दोनों को हम कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, हंच फिलिंग देखिए क्या अंतर आएगा इसमें, हंच फिलिंग में बस ए वाला अंतर आएगा, सेम यही रहेगा, है ना, सेम यही रहेगा मेरे लाल, बस क्या अंतर आएगा हम बता दे रहे हैं अभी। देखिए हंच फिलिंग में क्या करते हैं ना, ए वाली लाइन है, ए वाली लाइन नहीं रहती है, ए वाली लाइन नहीं रहता, ए वाला। ठीक है, हम जाते हैं डायरेक्ट कहाँ, हम कहाँ डायरेक्ट जाते हैं, देखिएगा इससे ना, और इसके नीचे कंक्रीट कितना रहता है। ठीक है, इसके नीचे कंक्रीट कितना रहता है, वही इसके नीचे रहता है 100 से 150 mm। ठीक है, चलिए अभी ना कन्फ्यूजन होगा, कंजूसी नहीं करना टाइम का, कोई बात नहीं, हंच फिलिंग को कल ही बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड लक।